नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। लिव लाइफ मोर शो लेकर मैं डाइट एंड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट पल्लवी जसल हाजिर हूँ ऑल इंडिया रेडियो चंडीगढ़ FM पर। लिव लाइफ मोर शो आप सुनते हैं हर गुरुवार सुबह 10:05 पर और ये शो आप तक लाया जाता है फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के सहयोग से। हर दर्द को मिटाए, सारे रोग दूर भगाए, सेवा करे मुस्काए, दुनिया बेहतर बनाए। आका अपना हॉस्पिटल। दोस्तों, हम हमेशा से सुनते आए हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर और बीमारियों से बचने का एक बहुत अच्छा तरीका है इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन या टीकाकरण। और दोस्तों, टीकाकरण एक बहुत ही सक्सेसफुल और कॉस्ट इफेक्टिव मेडिकल इंटरवेंशन है जो कि साइंस द्वारा इजाद की गई है। वेल फ्रेंड्स, लिव लाइफ मोर शो में आज हमारे साथ हैं एक ऐसी विशेषज्ञ जो एक जानी मानी जर्नल फिजिशियन तो हैं ही, लेकिन साथ ही स्पेशलाइज करती हैं प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में भी। तो आइए मिलकर हम स्वागत करें डॉक्टर परविंदर चावला का। डॉक्टर साहब नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका लिव लाइफ मोर शो में। Thank you so much, Palvi, and thank you for inviting me to this show. I'll be very, very happy if we are able to make a difference to the society through this talk. और डॉक्टर साहब, लिव लाइफ मोर शो के जरिए हमेशा हमारी ये कोशिश रहती है कि हम जोड़ सके अपने श्रोताओं की जिंदगी में कई और वर्ष और भर सकें जिंदगी उन कई वर्षों में। डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन दरअसल है क्या और इसका क्या फायदा है। पल्लवी, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे किसी को बचपन में चिकन पॉक्स हुआ, तो जब वो वायरस बॉडी में आया तो बॉडी ने उसके अगेंस्ट कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाए जिनको हम एंटीबॉडीज बोलते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स फिर सारी उम्र के लिए उसको दोबारा चिकन पॉक्स होने से प्रोटेक्ट करते हैं। सो ऐसे ही वैक्सीनेशन में हम कीटाणु के कुछ हिस्से को शरीर में डेलिबरेटली डालते हैं वाया इंजेक्शन, या जैसे आपने ओरल पोलियो वैक्सीन का सुना है तो ओरल ड्रॉप से। सो बॉडी उसके अगेंस्ट फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स या सेल्स बनाती है जो कि कल को उस बीमारी से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो वैक्सीनेशन एक ऐसी विधि है जिससे हम अपने शरीर को कीटाणुओं से होने वाली बीमारियों से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जब हम वैक्सीनेशन या टीकाकरण की बात करते हैं तो पेरेंट्स में इस चीज़ को लेकर बहुत स्ट्रेस रहता है और वो बहुत पर्टिकुलर रहते हैं अपने बच्चों को वैक्सीन्स लगवाने के लिए। आपकी स्पेशलिटी है इस फील्ड में। ओवर द इयर्स क्या ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं वैक्सीनेशन में जो कि आप हमारे श्रोताओं को आज बताना चाहेंगे? वेल, एक जो मेजर डेवलपमेंट हुई है वैक्सीनेशन में वो है कॉन्सेप्ट ऑफ अडल्ट वैक्सीनेशन। बच्चों में जो वैक्सीनेशन है ये 1960-70s से चल रही है, एंड अब हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जब इंडिया में ऑलमोस्ट 80% चिल्ड्रन वैक्सीनेट हो रहे हैं। स्टिल देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो इन टर्म्स ऑफ चाइल्डहुड वैक्सीनेशन ऑल्सो, बट जो बड़ों में वैक्सीनेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो अभी इंडिया में नहीं स्प्रेड हुआ। वेस्ट में तो ये ऑलमोस्ट 10-12 साल हो गए हैं, मे बी मोर, दैट दिस थिंग इज़ अवेलेबल एंड पीपल आर अवेयर ऑफ इट, देन दे आर गोइंग फॉर द वैक्सीन। पर इंडिया में अभी ये नई चीज़ है जिसके लिए अवेयरनेस स्प्रेड करने की ज़रूरत है। ये देखा गया है कि जो बच्चों में वैक्सीन्स लगते हैं काफ़ी बारी उम्र के साथ वो जो मैं एंटीबॉडीज़ की बात कर रही थी और सेल्स की बात कर रही थी वो वक्त के साथ ख़त्म हो जाते हैं। सो उसको दोबारा देने की ज़रूरत होती है कुछ वैक्सीन्स को जो कि अडल्ट वैक्सीनेशन के कॉन्सेप्ट में आते हैं। और दूसरी चीज़ें हैं कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बड़ों में ज़्यादा पाई जाती हैं या जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं लिवर की, हार्ट की, उनमें ये अडल्ट वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, बच्चों में एक प्रॉपर इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल हमें मिलता है कि कौन से टाइम पर बच्चों को किस तरह के वैक्सीन्स लगवाने हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या एडल्ट्स में भी ऐसा कोई स्केड्यूल है जिसके हिसाब से एडल्ट्स को वैक्सीन्स लगवाने पड़ते हैं? हाँ पल्लवी, आज से अराउंड 4-5 साल पहले जो एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया है उन्होंने गाइडलाइंस रिलीज़ की थी कि एडल्ट्स में क्या शेड्यूल हम फॉलो कर सकते हैं। उसमें भी वक्त के साथ और डेटा आने से इम्प्रूवमेंट्स होने की संभावना है, पर मोटी मोटी चीज़ें ये हैं कि जैसे बच्चों में हम हर बच्चे को वैक्सीनेट करने की बात करते हैं, बड़ों में इट डिपेंड्स
कुछ वैक्सीन हैं जो हम सब में रेकमेंड करते हैं और कुछ ऐसी हैं जो स्पेसिफिक कंडीशंस में रेकमेंड की जाती हैं। उसमें कोई ब्लैंकेट रूल नहीं है कि सभी को ही वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर साहब, क्योंकि आप बाय स्पेशलाइजेशन एक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट हैं, तो डॉक्टर साहब हम आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि कौन से वैक्सीन स्पेसिफिक कंडीशंस में एडल्ट्स को लगने चाहिए। सबसे पहले तो अगर हम शुरू करें कि अडल्ट्स में प्रेगनेंसी से पहले एवरी लेडी हु इज़ प्लानिंग टू बी प्रेग्नेंट, अगर उनको पहले चाइल्डहुड में वो वैक्सीन्स नहीं लगे तो प्री प्रेगनेंसी ये वैक्सीन्स लगने चाहिए। और इनमें आते हैं MMR और चिकन पॉक्स का वैक्सीन। ये दो ऐसी बीमारियां हैं जो अगर लेडी में उनके अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं है, क्योंकि चाइल्डहुड में ये वैक्सीन्स नहीं लगे, प्लस चाइल्डहुड में ये सब क्लिनिकल इन्फेक्शन भी नहीं हुई जिस करके इम्यूनिटी नहीं है, और बाई चांस अगर प्रेगनेंसी के दौरान ये इन्फेक्शंस होती हैं तो ये होने वाले बच्चे को बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। और ये दोनों वैक्सीन ऐसी हैं जो हम प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी की शुरुआत से पहले ही वंस इट्स प्लान्ड, तभी इन दोनों चीज़ों के अगेंस्ट जो इम्यूनिटी है वो अगर चेक कर ली जाए, खास करके चिकन पॉक्स के अगेंस्ट अगर इम्यूनिटी नहीं है तो ये वैक्सीन्स मिल जाएं बिफोर द लेडी कंसीव्स, then the chance of this infection coming during the pregnancy is negligible and the chance of the baby getting compromised because of the infection goes down. जो MMR वैक्सीन है वो प्रिवेंट करती है, प्रोटेक्ट करती है हमें मम्प्स, मीजल्स और रुबेला से। और अगर ये बीमारियां प्रेगनेंसी के दौरान हो तो ये होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इसलिए इन बीमारियों के अगेंस्ट जो दो वैक्सीन्स हैं, MMR जो 3 बीमारियों को कवर कर लेती है और चिकन पॉक्स वैक्सीन, ये प्रेगनेंसी से पहले लगनी चाहिए उनमें जिनमें ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड नहीं लगी। तो फ्रेंड्स, अब आप जान चुके हैं कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आपको ये इंश्योर करना है कि आप फुली प्रोटेक्टेड हैं इन 4 बीमारियों के अगेंस्ट, ताकि होने वाले बच्चे को इनके नुकसान से बचाया जा सके। तो डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई प्रेगनेंसी से पहले लगने वाले वैक्सीन्स की। तो डॉक्टर साहब, इसके अलावा और कौन से स्टेजेस ऑफ लाइफ है जिसमें कि वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी होता है? पल्वी, निमोनिया का तो आपने सुना होगा और ये एक बहुत कॉमन बीमारी है। रादर अगर हम देखें कि सबसे कॉमन डेथ के कारण क्या बनते हैं, तो दिस कम्स अमंग्स द टॉप 5 कॉजेज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। अब निमोनिया जो कम्युनिटी में आम लोगों में होता है, उसका जो सबसे कॉमन कीटाणु है उसको हम न्यूमोकोकस बैक्टीरिया बोलते हैं। तो इस बैक्टीरियम के अगेंस्ट वैक्सीन अब अवेलेबल है, जो कि हमारे शरीर को ना तो खाली निमोनिया से बचाव या प्रोटेक्शन देता है, प्लस इस बैक्टीरियम करके जो ब्रेन इन्फेक्शन होती है उससे भी बचाता है। अब ये वैक्सीन उन सब में इंडिकेटेड है जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, फेफड़े की प्रॉब्लम है, लिवर या किडनी की प्रॉब्लम है, जो स्मोक करते हैं, ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। प्लस कुछ गाइडलाइंस तो ये भी रेकमेंड कर रही हैं कि 50 या 65 साल की उम्र से ऊपर सभी को लगनी चाहिए है। सो पल्वी, ये जो निमोकोकल वैक्सीन की मैं बात कर रही हूँ, अगर हम ये से 50-65 साल की उम्र पे लगाते हैं तो ये सिंगल शॉट है, एक शॉट जो सारी उम्र के लिए, जो कि हमें इस कीटाणु की इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन दे सकता है। डॉक्टर साहब, अभी हमने बात की कि किस तरह से वैक्सीनेशन द्वारा निमोनिया से बचाव किया जा सकता है जो ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ऐसा भी सुनने में आया है कि कैंसर के लिए भी कुछ वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, तो इसके बारे में मुझे लगता है हमें ज़रूर जानना चाहिए आपसे। हाँ पल्लवी, 2 तरह के कैंसर्स हैं जिनके लिए वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। लिवर कैंसर आपने सुना होगा, तो लिवर कैंसर का एक मेजर कारण बनता है हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन, और हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन के लिए वैक्सीन अब काफ़ी देर से अवेलेबल है। रादर इंडिया में इसको करीबन 12-13 साल हो गए हैं कि ये बच्चों में रूटीन शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट किया गया है। सो हर बच्चे को पिछले 12-13 साल से ये वैक्सीन लग रहा है। पर जिनको उनसे पहले, उस टाइम से पहले वैक्सीन नहीं लगा और वो हाई रिस्क में आते हैं, जैसे कि जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स लगते हैं, जो डायलिसिस पे हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स या दोज हु आर एट रिस्क फॉर सेक्सुअल ट्रांसमिशन, उनमें ये वैक्सीन ज़रूर लगना चाहिए है। एंड इट वुड नॉट बी एक्चुअली रॉन्ग फॉर एवरीबडी टू गो इन फॉर दिस वैक्सीन। ये बहुत सेफ वैक्सीन है, ये DNA बेस्ड वैक्सीन है जिसका बिल्कुल भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है। सो जनरल पब्लिक भी इसको लगा सकती है, बट हाई रिस्क पॉपुलेशन में तो ज़रूर रिकमेंडेड है ही है।
इसके अलावा सर्वाइकल कैंसर जो कि औरतों में बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, वो देखा गया है एक अगेन वायरल इन्फेक्शन से उसका रिलेशनशिप देखा गया है। इस वायरस का नाम HPV है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इस वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन अब अवेलेबल है। से 9 साल की उम्र से लेके 26 साल की उम्र तक दिया जा सकता है। फीमेल्स में तो ये ज़रूर मिलना चाहिए है और मेल्स में भी दिया जा सकता है। एंड ये खाली सर्वाइकल कैंसर से प्रोटेक्शन नहीं देता, पर कुछ जो जेनाइटल वॉर्ड्स हैं और कुछ और जो जेनाइटल कैंसर्स हैं उनसे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। डॉक्टर साहब, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं इम्यूनाइजेशन के बारे में और आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी है आज, लेकिन मुझे लगता है कि एज अ टीम हमें मिलकर अपने श्रोताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो केवल बच्चों का ही नहीं पर अपना भी ध्यान रखें, क्योंकि अगर परिवार में सभी स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा देश तरक्की कर पाएगा और एक स्वस्थ भारत की तरफ हम बढ़ पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगी कि आज आप हमारे श्रोताओं को कोई संदेश दें जिससे कि लोग आगे आएं और वैक्सीनेशन के बारे में, खासकर एडल्ट वैक्सीनेशन के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। कल भी मैंने देखा है कि जो पेरेंट्स हैं वो टू अ लार्ज एक्सटेंट अपनी लार्ज पार्ट ऑफ देयर लाइफ अपने बच्चों के लिए बिता देते हैं, पर मुझे लगता है कि एक जो फाइनल एडिशन जो उनको करने की ज़रूरत है वो ये है कि वो अपना ध्यान रखें। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए एक मेजर फेवर कर सकते हैं अगर वो अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें, ताकि वो बढ़ती एज पे भी इंडिपेंडेंट रह सकें। तो इसमें वैक्सीनेशन एक मेजर पार्ट प्ले कर सकता है उनकी हेल्थ मेंटेन करने के लिए। जब आप अपने डॉक्टर से मिलते हैं तो उनसे आप अडल्ट वैक्सीनेशन के बारे में ज़रूर बात करें। उनसे पूछें कि ऐसी कौन सी वैक्सीन्स हैं जो आप में ज़रूरी हैं, ताकि आपके डॉक्टर आपको सही गाइड कर सकें इस सिलसिले में और आपको बीमारियों से बचने में मदद कर सकें। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन टुडेज लिव लाइफ मोर शो। थैंक यू पल्लवी। हर दर्द को मिटाए, सारे रोग दूर भगाए, सेवा करे मुस्कालाए, दुनिया बेहतर बनाए। आका अपना हॉस्पिटल। तो दोस्तों, लिव लाइफ मोर शो में आज इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले गुरुवार सुबह 10:05 पर। और आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 9872669334। जी हाँ, 9872669334। So friends, this is your host Pallavi Jassal signing off, and till we meet again, take care and live life more. This program is conceptualized by Dr. Sandeep Jassal. हर दर्द को मिटाए,